तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी यूं तो पूरी दुनिया में भारत को लेकर विश्वास बढ़ा रहे हैं, न्यू इंडिया की तस्वीर को पहुंचा रहे हैं। लेकिन फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने जब भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद किया तो भारत की विविधता से लेकर अंतरिक्ष में ताकत तक की झांकी दिखा दी। पीएम मोदी ने भारतीय छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया तो फुटबॉल खिलाड़ी एम्बापे का जिक्र करके लोगों को खुश कर दिया। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को कैसे नए भारत की बुलंदी का एहसास कराया, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। पेरिस में मोदी का राष्ट्रवादी संबोधन। भारत माता की नमस्कार, bonsoir, वणक्कम, सत श्री अकाल, केम जो। बदलते हिंदुस्तान की कहानी से जीता मन। कहीं से आवाज आती है नमस्कार तो ऐसा लगता है जैसे घर आ गया। भारतीय समुदाय को बदलाव का दिलाया यकीन। इसका नेशनल एंथम कहता है मार्शो मार्शो, यानी लेटेस्ट मार्च। हमारे यहां भी वैदिक काल से जो मंत्र हमें प्रेरणा देता रहा है वो है चरैवेति चरैवेति। भाषण में शामिल किए चंद्रयान धलाई व तमिल। क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल सप्लाई चेन हो, आतंकवाद हो, कट्टरवाद हो, हर चुनौती से निपटने में भारत का अनुभव, भारत का प्रयास दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है। पेरिस में हिंदुस्तानी रंग की झांकियां। कल की बात छोड़ दीजिए, आज की बात करिए, न्यू इंडिया की बात करिए, जो धरती से लेकर अंतरिक्ष तक नई कहानी लिख रहा है। Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LTM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. जब देश में चंद्रयान 3 की तैयारी चल रही थी, तब 7 समंदर पार पीएम मोदी भारतीय समुदाय के बीच नए भारत की वो झांकी पेश कर रहे थे, जिसे सुनकर हर भारतवंशी गर्व से भर गया। दरअसल पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं, जहां वो तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही भारतीय समुदाय के बीच भी पहुंचे, जहां उनका पेरिस के लास्ट सीन म्यूजिकल में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ स्वागत किया गया। भारतीय सेना के राजपुताना राइफल के बैंड ने प्रस्तुति भी दी। पीएम मोदी का पेरिस में भारतीय समुदाय के साथ कार्यक्रम था। यहाँ लास्ट सीन म्यूजिकल में पहुँचने पर बच्चों और प्रवासी भारतीयों से उन्होंने बात की। इस दौरान होटल के बाहर खड़े भारतीय समुदाय के लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। पीएम मोदी भी भारतीय प्रवासियों के ऐसे स्वागत से गदगद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए उनके साथ विकसित भारत के सपनों को साझा किया। पीएम ने कहा कि अगले 25 सालों में भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो सकता है। अपने संबोधन में पीएम ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर भारतीय संत तिरुवल्लुवर तक को याद किया। सत श्री अकाल, केम जो। पीएम ने चंद्रयान 3 यूपीआई के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि और गरीबी घटने का भी जिक्र किया। भारतीय
समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज के समय में रेडियो, टीवी और मोबाइल पर कार्यक्रम देखा जा सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों का दूर से आना और इस कार्यक्रम में शामिल होना बहुत बड़ी बात है। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मीयता सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि ये भारत और फ्रांस की अटूट दोस्ती का सबूत है। मैं अपने मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ नेशनल डे परेड का हिस्सा बनूंगा। ये आत्मीयता सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि ये भारत फ्रांस की अटूट दोस्ती का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। पीएम मोदी ने अपने और फ्रांस के पुराने रिश्ते का भी जिक्र किया। उन्होंने करीब 40 साल पहले के अलायंस फ्रैंकिस का भी जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी बताया कि अलायंस फ्रैंकिस की सदस्यता लेने वाले पहले व्यक्ति थे। कहा कि फ्रांस से मेरा लगाव काफी पुराना है और मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। करीब 40 साल पहले गुजरात के अहमदाबाद में फ्रांस का एक सांस्कृतिक केंद्र शुरू किया गया था और उसी केंद्र का पहला सदस्य आज आपसे बात कर रहा है। साथियों, मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है और मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। करीब 40 साल पहले गुजरात में, अहमदाबाद में फ्रांस के एक कल्चरल सेंटर अलायंस फ्रांसे की शुरुआत हुई थी और भारत में फ्रांस के उस कल्चरल सेंटर का पहला मेंबर आज आपसे बात कर रहा है। पेरिस में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने संकल्प लिया है कि वो किसी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा, न ही एक पल भी बर्बाद होने देगा। मैंने संकल्प लिया है कि मेरे समय का हर सेकंड देश के लोगों के लिए है। भारत में इन्वेस्टमेंट की अभूतपूर्व अपॉर्चुनिटी बन रही है। आप भारत में इन्वेस्ट करिए और आप जब कह रहा हूं ना, तो बाद में शिकायत मत करना कि मोदी ने तो बताया ही नहीं था। अभी अवसर है और मैंने तो लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 के लॉन्च के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। स्पेस की तरह ही ऐसे अनेक सेक्टर हैं जहां भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप दुनिया को दिशा देने का काम कर रही है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है।